नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम पाथफाइंडर में। यहाँ हम आपके लिए लेटेस्ट जॉब्स, गवर्नमेंट एग्जाम्स, वैकेंसीज, एडमिशंस, इन सब से रिलेटेड जो भी न्यूज़ या अलर्ट्स होते हैं वो लेकर आते हैं। तो जैसा कि आप हमारा जो प्लेटफॉर्म है alert.exampathfinder.com, यहाँ पर जाएंगे तो आपको सब यहाँ आपकी जो जॉब्स हैं, एडमिशन अलर्ट है, ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट है, वो सारे के सारे सेग्रीगेटेड है। लेटेस्ट नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं। उसके बाद पॉपुलर एग्जाम को हमने अलग अलग सेग्रीगेट किया हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट पीएससी, आर्म फोर्सेस, एजुकेशन, सबको हमने अलग अलग सेग्रीगेट किया हुआ है। लास्ट डेट सून का अलग सेक्शन है, उसके बाद लेटेस्ट एडमिट कार्ड के लिए सेक्शन बनाया हुआ है, लेटेस्ट रिजल्ट, लेटेस्ट फेलोशिप। तो आपकी आसानी के लिए हमने हर चीज़ को अलग अलग सेग्रीगेट किया करके रखा हुआ है। और वॉक इन इंटरव्यू भी हम कवर करते हैं कि जिन जॉब्स में सिर्फ वॉक इन इंटरव्यू, कोई एग्जाम नहीं है, उनका अलग सेक्शन है। उसके बाद अगर आप ऑर्गेनाइजेशन वाइज देखना चाहते हैं कि हमको सिर्फ यूपीएससी की जॉब देखनी है, तो उसके लिए हमने अलग सेक्शन वाइज बनाए हुए हैं। एसएससी है, फिर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आईबीपीएस, एसबीआई, ऐसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमने बनाए हुए हैं। स्टेट वाइज हम सेग्रीगेट किया हुआ है कि हमको सिर्फ आपको एक स्टेट स्पेसिफिक जॉब देखनी है, कि हमको सिर्फ झारखंड की या बिहार की या यूपी की ही जॉब देखनी है, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। और आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम ईपीएफ ऐप है हमारा, एग्जाम पाथफाइंडर का ईपीएफ नाम से अगर आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, या फिर यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे इंस्टॉल ऐप पे तो आप वहाँ जाके भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप होने से आप बहुत इजीली चीज़ों को सर्च कर सकते हैं और आपको नोटिफिकेशन भी टाइमली मिलते रहेंगे, ताकि आप कोई भी चीज़ मिस ना करें। तो आज हम जिस चीज़ की बात करने वाले हैं वो होने वाला है लॉ का एग्जाम। जैसे अगर हम देखते हैं जुडिशरी सेक्शन में, अगर हम यहाँ से जाएं, वैसे मैं आपको बताता हूँ कैसे आप जा सकते हैं। यहाँ से अगर आप जुडिशरी सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ अलग अलग दिए हुए हैं, सिम्बायोसिस लॉ एडमिशन, एमएससी यानी कि जो महाराष्ट्र का होता है, एआईएलटी, और ये सीएलएटी। तो आज हम इसी एग्जाम की बात करने वाले हैं। सीएलएटी होता क्या है, इसके बारे में आपको पूरा बताऊंगा। सीएलएटी है क्या, इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, किस लिए होता है, कौन 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 कंडक्ट कराता है, आज मैं इसके बारे में पूरी बात करने वाले हैं हम। सबसे पहले बताएं सीलेट की फुल फॉर्मेशन क्या है। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। तो जैसा कि नाम से सजेस्ट हो रहा है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, यानी कि ये कॉमन एग्जाम होता है अलग अलग लॉ जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए। तो ये एनएलयूज हैं जो हमारे देश में, जैसे कि अगर हम बात करें इंजीनियरिंग के लिए आईआईटीज होती हैं, या फिर मैनेजमेंट के लिए आईआईएम्स होती हैं, ऐसे ही लॉ के लिए एनएलयूज होती हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज। अलग अलग जगह पे ये यूनिवर्सिटीज हैं। तो उन यूनिवर्सिटीज के लिए, यानी कि ये 22 लॉ यूनिवर्सिटीज हैं अभी अपने देश में, तो उनके लिए ये एग्जाम होता है, उनके लिए कॉमन एग्जाम होता है। तो जैसे मैं पढ़ के बताता हूँ, जैसे मैंने बताया, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, दिस इज नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम फॉर एडमिशन टू 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। और इसके अलावा अगर हम बात करें 22 लॉ यूनिवर्सिटीज के अलावा, उसके अलावा कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो इससे एफिलिएटेड है। वो भी अपने एडमिशंस कराते हैं सीलेट के स्कोर स्कोर के आधार पर। जैसे कुछ लोगों को, अगर आप, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो उस, अगर आपको, जैसे अगर मैं बात करूँ जेई मेन से या फिर एडवांस के स्कोर से, कुछ जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी कराते हैं। इसी तरह ये जो जो एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, लॉ इंस्टीट्यूट्स, वो उसके थ्रू लेते हैं। ये किसके लिए होता है एग्जाम? तो अगर आपको एलएलबी, एलएलएम, जो 5 या फिर 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में क्या होता है, जैसे एलएलबी और एलएलएम अलग अलग करेंगे तो वो अलग अलग कोर्सेज हैं। अगर 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है जिसमें एलएलबी और एलएलएम एक साथ कराई जाती है, तो अगर वो भी करना चाहते हैं तो वो सब इसी के थ्रू कराया जाता है। उनका एडमिशन जो होते हैं वो इसी के थ्रू होते हैं। अब बात करते हैं कि ये कराता कौन है। तो ये कंसोर्टियम ऑफ एनएलयूज ये कराता है इसको। कंडक्टिंग जो है रिस्पॉन्सिबल कंडक्शन के लिए वो ये है। लेकिन अगर हम बात करें 2018 से पहले की, तो ये जितने 22 एनएलयू की मैं बात कर रहा हूँ, वो अल्टरनेट ईयर्स पे कराती थी, यानी कि उनका नंबर सबका आता रहता था सीनियरिटी के हिसाब से। तो वो कराते थे कि इस बार एनएलयू लखनऊ वाली करा रही है, फिर उसके बाद एनएलयू बेंगलोर वाली करा रही है, तो ऐसे ऐसे कराते थे। लेकिन 18 के बाद से एक कंसोर्टियम बना दिया गया कि वही रिस्पॉन्सिबल है एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए। हम बात करें, थोड़ा ओवर भी देते हैं। जैसे मैंने बताया, अथॉरिटी जो है वो कंसोर्टियम ऑफ एनालियूज है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जाम वंस इन ईयर, यानी कि साल में एक बार होता है। एग्जाम लेवल नेशनल लेवल एग्जाम है। लैंग्वेज जो है इंग्लिश में ही होता है। 2 घंटे का एग्जाम होता है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। अगर हम यूजी कोर्सेज की बात करें, यानी कि अगर आपको एलएलबी में लेना है, तो आपके जो 12th में मार्क्स होने चाहिए 50% होने चाहिए मिनिमम। ठीक है। लेकिन ये, अगर मैं बात करूँ 12%, 12th में 50%, लेकिन अगर एससी एसटी के लिए बात करें तो उनके लिए 40 से 45% होता है। फिर अगर हम बात करते हैं कि हम जिनको पोस्ट ग्रेजुएशन में लेना है, यानी कि जिसको एलएलएम में लेना है, तो उसके लिए एलएलबी में उसके 50% मार्क्स होने चाहिए। और अगर वो जनरल और ओबीसी में आता है तो 50% चाहिए। अगर वो एससी एसटी में आता है कैंडिडेट, तो वो 45% चाहिए होते हैं मिनिमम। उसके बाद बात करते हैं पार्टिसिपेटिंग कॉलेज यूनिवर्सिटी, जैसे मैंने 22 एनएलयूज के लिए होता है एडमिशन। पर्पस ऑफ एग्जाम फॉर एडमिशन टू यूजी एंड पीसी कोर्सेज। एज लिमिट, कोई भी एज लिमिट नहीं होती, आपकी कोई बार नहीं है, आप जब चाहे तब इसमें एडमिशन ले सकते हैं, बस आप उसको एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। बात करते हैं सिलेबस की। तो अगर आपको यूजी कोर्सेज में चाहिए, यानी कि 12th के बाद आप डायरेक्ट एलएलबी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके लिए इंग्लिश, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, लीगल एप्टीट्यूड, मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग, ये सब्जेक्ट आते हैं। लेकिन अगर आप पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको एडमिशन चाहिए, तो ये सारे सब्जेक्ट जो मैं बात कर रहा हूँ, इंग्लिश, जीके, करंट अफेयर्स, लीगल, ये तो आते ही आते हैं। उसके अलावा आपके जो आपने एलएलबी में सब्जेक्ट्स पढ़े होते हैं,
वो जुड़ जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हो गया, लीगल लॉ जो आपकी आईपीसी हो गई, अदर लॉ रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हैं, वो जो आपका सब्जेक्ट नॉलेज है, जो आपने अपने एलएलबी में पढ़ा होगा बैचलर्स में, वो सब और आता है मास्टर्स के लिए। उसके बाद आप जैसे अगर मैं बात करूँ कि सीलेक्ट करने से फ़ायदे क्या होते हैं? जैसे लॉ में एडमिशन मिलता है वो तो होता ही है, बट उसके अलावा आपके पास और करियर ऑप्शन क्या-क्या हो सकते हैं? तो अगर मैं यहाँ बात करूँ जैसे बहुत सारी लॉ फर्म्स होती हैं, जैसे इंडिया में बड़ी-बड़ी लॉ फर्म्स हैं, तो वो कुछ लोग रिक्रूट करते हैं सीलेट के स्कोर के आधार पर। जैसे आपने अगर एलएलबी कर ली और आपको एलएलएम नहीं करनी है लेकिन फिर भी आप किसी अच्छे लॉ फर्म में जॉब करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एलएलबी का स्कोर होना चाहिए। एलएलबी में वो सॉरी सीलेट के स्कोर के आधार पे वो लॉ फर्म हायर करती है, जिनका सीलेट पे स्कोर अच्छा है वो उनको वो लेती हैं। तो सबसे पहली तो बात हो गई कि अपना जो करियर है आपका वो सॉर्टेड हो जाता है अगर आपका सीलेट में अच्छा स्कोर है तो। दूसरी बात हायर एजुकेशन की बात करें तो जैसा मैंने ऊपर भी बताया कि जो भी अच्छे लॉ इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए आपको सीलेट का स्कोर चाहिए ही चाहिए, चाहे आप बैचलर्स करना चाह रहे हो चाहे मास्टर्स करना चाह रहे हो। तो उसके लिए जैसे मैनेजमेंट में कैट का स्कोर चाहिए होता है वैसे यहाँ पे सीलेट का स्कोर चाहिए। उसके बाद आप खुद में भी अपना करियर बना सकते हैं कैसे कि अगर आपका सीलेट स्कोर अच्छा है तो आप लॉ इंस्टीट्यूट्स में जाके पढ़ा भी सकते हैं अपना अलग से बाहर भी अपने इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं लॉ सीलेट की कोचिंग वोचिंग ये सब जो होती हैं तो आपका टीचिंग एंड लेक्चरशिप वाला भी हो सकता है। उसके बाद पीएसयूज बैंकिंग कॉर्पोरेट सेक्टर भी बहुत सारे होते हैं जो इन लोगों को हायर करते हैं, जो लॉयर्स को हायर करते हैं लेकिन वो उन्हीं को हायर करते हैं जिनका सीलेट स्कोर अच्छा है। तो अगर मैं एक ब्रीफली बात बोलूँ आपका सीलेट में अगर अच्छा स्कोर आ जाता है आपका करियर सॉर्टेड हो जाता है। आप लॉ में बहुत ही अच्छा एक अपना करियर बना सकते हैं। तो अगर आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, तो बहुत सही रहता है। उसके बाद अगर बात आती है कि सीलेट जो फॉर्म है वो कैसे भरा जाएगा, तो मैं इसके लिए पूरा प्रोसेस आपको एक बार बता देता हूँ क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये जो आपको दिख रहा होगा सीलेट 2022 ये नहीं इस बार अभी भी फॉर्म आए हुए हैं और अक्टूबर तक इनकी डेट है। आप फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर भरें हमारे दूसरे प्लेटफ़ॉर्म alert.exam pathfinder पर जाके वहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ कैसे भरना है। रजिस्ट्रेशन होता है सबसे पहले, उसके बाद आप रजिस्टर करेंगे अपना नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल के फिर एक पासवर्ड जनरेट करेंगे। लॉगिन होने के बाद आप जब लॉगिन करेंगे फिर तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म का एक्सेस हो जाएगा। फिर आप कोर्स करेंगे कि एलएलबी करना है, एलएलएम करना है या फिर इंटीग्रेटेड कोर्स करना है। फिर आप फॉर्म पूरा फिल करें, अपनी डिटेल्स जा रहे हैं सब कुछ, एग्जाम सेंटर प्रेफरेंसेस जो 3 सेंटर डालने होते हैं प्रेफरेंस के हिसाब से जो आपको मिल जाए। उसके बाद फॉर्म को सबमिट करेंगे। फिर जो आपकी फीस होती है, जैसे अगर मैं इस बार की बात करूँ तो जनरल के लिए, जनरल ओबीसी के लिए आई थिंक 4000 रुपी है और एस सी एस टी के लिए 2500 है। तो ये फीस आप जमा करेंगे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से। उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, आप एग्जाम देंगे और फिर आपको सीलेट आपका स्कोर जो आएगा वो बाद में आता है। उसके अलावा अगर आपको मैंने यहाँ पे सारा कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया, फिर भी अगर आपको इस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट, किसी भी तरह का कोई डाउट है या फिर आपको लगता है आप कोई इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर रिप्लाई सेक्शन में जाएंगे और रिप्लाई सेक्शन में जाके आप यहाँ ऐड ऑन करिए अपना कि ये इन्फॉर्मेशन और है या फिर आपको कोई डाउट है तो यहाँ पूछिए, ताकि आपके फेलो जो कैंडिडेट्स हैं जो सीलेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो भी यहाँ पे लोग हैं जो इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। डिस्कस करेंगे एक दूसरे से तो आप एक दूसरे के डाउट खुद से क्लियर कर सकते हैं। और हमारा जो प्लेटफॉर्म है कम्युनिटी डॉट एग्जाम पाथफाइंडर, इस पर जाके आप किसी भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है, जैसे मैं आपको एक बार इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। आपको कोई भी कैसा भी एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी डिस्कशन करना है, जैसे अभी ये चल रहा है सीबीएसई बर्डिंग ऑथर प्रोग्राम हो गया या रिजर्वेशन गवर्नमेंट एग्जाम, तो हमारे जो यूजर्स हैं वो खुद से ही कोई भी जो बस कीप इन माइंड कि आपको एग्जाम से रिलेटेड ही या स्टूडेंट से रिलेटेड ही चीज़ें यहाँ डिस्कस करनी है। जैसे अगर बात करें यहाँ सीईटी के फर्स्ट एडिशन कंक्लूड हो गया या फिर गेट ईपीएफसी जो अभी नया आ रहा है उसके बारे में बात है, शिक्षक भर्ती, नीट, यूजी, एसएससी, सीजीएल, सर्कल वाइज, तो आप कोई भी यहाँ पे आप थ्रेड बना सकते हैं, आप डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं या फिर पहले से कोई डिस्कशन है आप आपकी उसके बारे में कोई राय है। जैसे अगर बात करें कि आप चीटिंग गवर्नमेंट एग्जाम में कोई बात करते हैं तो ऐसा आप उस पर क्लिक करेंगे तो पूरा थ्रेड आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कितने लोगों ने एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो आप जब यहाँ पे जाएंगे आप यहाँ एक दूसरा अपनी राय जो अगर आप देना चाहते हैं चीटिंग के ऊपर, आप क्या कह सकते हैं कि क्या और बेटर हो सकता है कि चीटिंग को रोका जा सके एग्जाम में। जैसा कि चीटिंग की वजह से बहुत सारे लोग हैं जो अपने एग्जाम मिस कर देते हैं या एग्जाम अच्छा होने के बाद भी वो एग्जाम कैंसिल हो जाता है, तो आप क्या और अपना ऐड कर सकते हैं वो यहाँ आप रिप्लाई सेक्शन में जाके ऐड कर सकते हैं, अपना अपनी राय इसमें दे सकते हैं। तो ये हमारा प्लेटफॉर्म है community.exampathfinder.com और आप इस पर जाइए अपना राय दीजिए। तो आई होप मैंने सीलेट के बारे में आपको सब कुछ बता दिया है। थैंक यू सो मच वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।